ठाकुर कमल नारायण एक बच्ची का पीछा कर रहे थे। ठाकुर कमल नारायण हाफते हुए कहते हैं, जैस्मिन, रुक जा बेटा। जैस्मिन कहती है, पापा मुझे पकड़ो। भागते भागते जैस्मिन एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है। जैस्मिन, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। लेकिन जैस्मिन ठाकुर की बात नहीं मानती और उस गहरी खाई में गिर जाती है। ठाकुर कमल नारायण दौड़ते हुए खाई के पास आते हैं और देखते हैं कि जैस्मिन एक पौधे के सहारे लटकी हुई है। जैस्मिन बेटा, घबराना मत, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मेरा हाथ पकड़ो। जैस्मिन ठाकुर का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अब वो एक शैतान का रूप ले चुकी थी। पापा आप भी मेरे साथ आइए ना, मैं यहाँ अकेली महसूस कर रही हूँ। ठाकुर कमल नारायण हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर जैस्मिन उनका हाथ नहीं छोड़ती। ठाकुर, न जाने मैं कितने दिनों से भटक रही थी, आज तूने मुझे फिर अपनी दुनिया खींच लिया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और ये कहते हुए जैस्मिन कहीं गायब हो जाती है और ठाकुर की नींद खुल जाती है। वो घबराए हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और जैस्मिन को याद करके रोने लगते हैं। सुबह का समय, ठाकुर कमल नारायण के घर के सामने एक कार आकर रुकती है। आदित्य की मां शांति और मामा कैलाश घर आते हैं। ठाकुर कमल नारायण ने कहा, अच्छा हुआ शांति जो तुम यहाँ आ गई, आदित्य अकेला परेशान हो रहा था। शांति ने कहा, भाई साहब, मैंने आदित्य से कहा था मुझे भी अपने साथ ले चल, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठाकुर कमल नारायण ने हंसते हुए कहा, आदित्य की अब शादी करनी पड़ेगी, तब जाकर वो सुधरेगा। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैलाश कार के पास खड़ा रह जाता है। कैलाश ने खुद से कहा, मुझे किसी ने अंदर आने के लिए कहा ही नहीं, और इतने सारे बैग क्या मैं अकेला उतारूंगा? नौकर कहां गए? कैलाश ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आदित्य उनके पास आता है। मामा, तुम यहाँ क्यों रुके हो? अंदर आओ, सामान दीनू ले आएगा। कैलाश ने आदित्य से हंसते हुए पूछा, यार आदित्य, एक बात तो बताओ, तुम्हें इस हवेली में रहते हुए कुछ लगा तो नहीं? नहीं, लेकिन तुम क्यों ये पूछ रहे हो? ये हवेली किसी भूतिया फिल्मों की हवेली से कम नहीं लगती, इसीलिए पूछ रहा था। तुम भी अजीब हो मामा, मजाक करने की आदत तुम्हारी गई नहीं। चलो अब अंदर चलें। दोनों हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। खाने की मेज पर, रात को खाने की मेज पर बैठे सभी बातें कर रहे होते हैं। दीनू, अरे ओ दीनू, कहाँ मर गया? जल्दी यहाँ। जी मालिक। दीनू, तू मुझे चूहे खिलाकर मारना चाहता है? मालिक, चूहे? कहाँ हैं चूहे? ठाकुर ने गुस्से से अपनी प्लेट को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये देख, ये मरा हुआ चूहा नहीं है तो क्या है? सभी ठाकुर कमल नारायण की प्लेट की ओर देखने लगे। वो सभी कमल नारायण का बर्ताव देखकर हैरान थे। आदित्य ने ठाकुर को टोकते हुए कहा, ताऊ जी, ये चूहा नहीं, भरवा बैंगन है। ये तो आपको बहुत पसंद है। लेकिन ठाकुर किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। ना जाने उन्हें क्यों उनकी प्लेट में मरा हुआ चूहा दिख रहा था। वो खाने की मेज से उठकर चले जाते हैं। आदित्य ठाकुर कमल नारायण के कमरे में आता है। ताऊ जी, क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा आदित्य, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और हर जगह कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। आदित्य जब ठाकुर कमल नारायण से बातें कर रहा था कि तभी उसे एक जानी पहचानी भीनी भीनी खुशबू आती है। आदित्य खुद से कहता है, ताऊ जी के कमरे में ये खुशबू कैसी? ये काफी जानी पहचानी लग रही है। रात का समय,
आदित्य और उसके घर वाले ठाकुर की खराब हो रही तबीयत को लेकर काफी परेशान होते हैं। डॉक्टर ने ठाकुर कमल नारायण को दवाइयां दी, लेकिन ठाकुर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। रात का समय, रात का अंधेरा घना था और तेज आंधी की गर्जना हवेली के चारों ओर गूंज रही थी। बारिश की बूंदें ऐसी मानो आसमान से तीरों की बौछार हो रही हो। हवेली के विशाल और पुराने दरवाजे हवा के जोर से लगातार चरमरा रहे थे। हवेली के हॉल में आदित्य अपनी माँ और मामा कैलाश के साथ हॉल में बैठा था। हवेली के नौकर चाकर अपना काम छोड़कर उन्हीं के पास बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर इस भयानक मौसम का आतंक साफ झलक रहा था। तभी अचानक हवेली की बिजली चली गई। अब केवल मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और बाहर के तूफान की भयानक आवाजें ही बची थीं। हर कोई एक दूसरे को ढाढ़स बांध रहा था। हवेली इस तूफान में किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रही थी। तभी कैलाश को खिड़की से एक परछाई दिखाई देती है। कैलाश ने खिड़की से झांकते हुए कहा, कौन है वहां? लेकिन कैलाश को कोई दिखाई नहीं देता। कैलाश ने दीनू से टॉर्च मंगाई और दीनू से कहा, दीनू तू भी मेरे साथ चल। क्या हुआ साहब? क्या आपको डर लग रहा है? क्या कहा तूने? मुझे डर लग रहा है? शायद तुझे पता नहीं है, अच्छे अच्छे भूत मेरे नाम सुनकर भाग खड़े होते हैं। तू टेंशन मत ले, बस मेरे आगे आगे चल। दीनू और कैलाश खिड़की से बाहर झांक ही रहे थे कि तभी एक औरत ठीक उनके सामने आ जाती है। कैलाश जोर से चीख कर बेहोश हो जाता है। तीनों भी डरकर भागते हुए हॉल में बैठे आदित्य के पास आता है और कहता है, मालिक मालिक चुड़ैल। आदित्य ने दीनू को डांटते हुए कहा, कैसी बकवास कर रहे हो? मालिक मैं सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद देख लीजिए। आदित्य दीनू के साथ चला जाता है। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। आदित्य उस लड़की से कुछ पूछता, उससे पहले उस लड़की ने आदित्य से कहा, जी मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं रागिनी हूँ। मुझे डॉक्टर ने भेजा है ठाकुर कमल नारायण के देखभाल के लिए। रागिनी की बात सुनते ही जमीन पर पड़े कैलाश अपने कपड़ों को साफ करते हुए खड़े होते हैं और दीनू को डांटते हुए कहते हैं, नालायक दीनू, तुझे इतनी खूबसूरत मेरा मतलब इतनी अच्छी लड़की किस एंगल से चुड़ैल लगती है? आदित्य ने रागिनी से कहा, आप अंदर आइए। दीनू ने कहा, मालिक आपने तो कहा था कि आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आप तो एक लड़की को देखकर बेहोश हो गए। कैलाश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, बेहोश और मैं? वो तो मेरे पैर फिसल गए थे और मैं फर्श पर गिर गया था। तभी आदित्य ने कहा, दीनू जाकर मैडम को उनका कमरा दिखा दो। दीनू कैलाश की बातें सुनकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है और बाकी के लोग भी सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ठाकुर कमल नारायण को पागलपन का दौरा शुरू हो जाता है। आदित्य भागते हुए उनके कमरे में जाता है। जैसे ही आदित्य कमरे का दरवाजा खोलता है, वो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। ठाकुर कमल नारायण हवा में लटके हुए थे। कुछ देर तक आदित्य दरवाजे पर खड़ा कमल नारायण को देखता रहता है और फिर हिम्मत करके कमरे के भीतर आता है। वो दिखता है कि पूरे कमरे में कीचड़ से सने पैरों के निशान हैं। उन पैरों के निशानों को देखकर आदित्य खुद से कहता है, ये किसके पैरों के निशान हैं? तभी कमरे में कैलाश भी वहीं पहुंच जाते हैं। आदित्य ने कैलाश को पैरों के निशान दिखाए। कैलाश ने उन निशानों को देखते हुए कहा, देखो आदित्य, बाहर से आने वाला एक ही इंसान इस हवेली में है, वो नर्स। कहीं वो ठाकुर के कमरे में तो नहीं आई थी? कैलाश की बातों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य और कैलाश आपस में बातें कर रहे थे कि तभी किसी महिला की चीख सुनाई देती है। आदित्य और कैलाश भागते हुए कमरे से बाहर आते हैं। वो हॉल में पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि सोफे पे खड़ी रागिनी चीख रही थी। आदित्य ने रागिनी से पूछा, आप चीख क्यों रही हैं? क्या बात है? अभी अभी मैंने बहुत ही भयानक आदमी देखा। वो मुझे उस खिड़की से घूर रहा था। आदित्य कैलाश की ओर देखता है और रागिनी से कहता है,
ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं। अंधेरे की वजह से शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, वहां जरूर कोई था। आदित्य रागिनी से कहता है। आप घबराइए नहीं, मैं जाकर बाहर देखता हूँ। तब तक आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आदित्य मन ही मन सोचता है, जैसा कि मामा ने कहा, रागिनी के पैर तो बिल्कुल साफ हैं। फिर ताऊजी के कमरे में कीचड़ से सने पैरों के निशान किसके हैं? आदित्य अपने कमरे में आता है। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके रूम में रखा साउंड सिस्टम बज उठता है। आदित्य हैरान होकर खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये बज कैसे सकता है, जबकि हवेली में तो लाइट ही नहीं है। आदित्य साउंड सिस्टम को बंद करने के लिए बड़ा ही था कि तभी लाइट आ जाती है और वो साउंड सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहिए इसके अगले एपिसोड तक। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।